तरंग युवा तरंग। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें। सोच समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। प्रभु यीशु में मेरे प्यारे युवा साथियों तथा मेरे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे हैं और आप लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना भी करते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग हमारे लिए भी प्रार्थना करते हैं। देखिए, ये जो दुनिया है कहीं ना कहीं एक कला मंच है, और हम हर एक कहीं ना कहीं एक कलाकार का भूमिका निभाते हैं, और हम सबको जो जोड़ कर रखता है, बांध कर रखता है, वो है वचन, शब्द। यह शब्द एक जादू का कार्य करता है। अब देख लीजिए, एक शब्द एक अजनबी को भी अपनापन महसूस करा देता है। यह वो शब्द है जो सबको प्यार में एक साथ बांध कर रखता है, समेट कर रखता है। और ये वो शब्द है जो नफरत फैलाता है। ये वो शब्द है जो एक दूसरे को समझने के लिए मदद करता है। ये वो शब्द है जो अपने अंदर जो चल रहा है, अपने मन में जो चल रहा है, अपने दिमाग में जो चल रहा है, उसको प्रकट करने के लिए हमारी मदद करता है। इसलिए शब्द का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका है, और यही कारण है कि हम हर एक को मनन चिंतन करना जरूरी है, अपने आप को झांक कर देखना जरूरी है। मैं कैसे शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, कैसे बातें करता हूँ, कैसे वचन बोलता हूँ, क्योंकि हमारे अंदर जो है वही हमारे मुंह से निकलता है। एक अच्छे इंसान दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, दूसरों के हितकारक शब्द बोलता है। संत पौलुस लिखते हैं एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 29 में, आप लोगों के मुंह से कोई अश्लील बात नहीं, बल्कि ऐसे शब्द निकले जो दूसरों के निर्माण और कल्याण में सहायक हो। हमें ऐसे बातें करनी चाहिए जो कि दूसरों के लिए हितकारक हो, मददगार हो, दूसरों की निर्माण हो, कल्याण हो। गिराने के लिए नहीं, परेशान करने के लिए नहीं, दुखी करने के लिए नहीं, बल्कि खुश करने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि जोड़ने के लिए। प्रभु हम लोगों को और एक अवसर प्रदान किए हैं।
अपने आप को देखने के लिए। देखिए, सच्चाई यह है कि हम दूसरों के बारे में भला बुरा तो कहते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आ जाती है तो हम खुद से दूर भागते हैं। खुद के बारे में मनन चिंतन नहीं करते, खुद की जांच नहीं करते, खुद को देखने के लिए कोशिश नहीं करते, अपनी बुराइयों को देखने के लिए कोशिश नहीं करते, अपनी बुराई को सुधारने के लिए कोशिश नहीं करते। कोई अगर हमारे कमजोरियों पर उंगली उठाए तो हमें गुस्सा आती है, परेशान हो जाते हैं, स्वीकार नहीं करते। आज अपने आप को देखने का समय है। मैं कैसे शब्दों का इस्तेमाल करता हूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बकवास करते रहते हैं, कुछ भी मतलब बोलते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि दूसरे लोग उनका ही सुने, वे किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे लोग हैं। हम पढ़ते हैं उपदेशक ग्रंथ में अध्याय 5 पद संख्या 2 में प्रभु का वचन कहता है, अधिक चिंता करने वाले मनुष्य दुस्वप्न देखते हैं और अधिक बोलने से वे बकवाद करते हैं। यानी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो कि मूल्यहीन है। कुछ लोगों को आप देखेंगे घंटों बात करते हैं, लेकिन क्या बात करते हैं उनको भी पता नहीं। सामने वाले भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, सुनते रहते हैं। लेकिन प्रभु हमें बताते हैं कि अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना। अगर बात करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है तो अच्छी बात है, चुपचाप रहना। सुक्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 11 पद संख्या 12 में प्रभु का वचन कहता है, समझदार व्यक्ति मौन रहता है। समझदार लोग मौन रहते हैं, फालतू की बातें करने की बजाय, फालतू विषयों पर चर्चा करने के बजाय मौन रहना अच्छा है, शांत रहना अच्छा है। अपने आप को देख लीजिए, क्या आप बकवास करते हैं या कोई विषय नहीं है तो मौन रहते हैं, शांत रहते हैं। अब देखिए, यह शब्दों का खेल है। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा होता है। ये वो शब्द हैं जो परिवार के हर एक सदस्य को एक साथ समेट कर रखता है, एक साथ प्यार में बांध कर रखता है। और ये वो शब्द है जो लड़ाई झगड़ा भी कराता है। हम पढ़ते हैं सुक्ति ग्रंथ में अध्याय 15 पद संख्या 1 में प्रभु का वचन कहता है, कोमल उत्तर क्रोध शांत करता है और कटु वचन क्रोध भड़काता है। अगर परिवार का कोई सदस्य हो या बाहर के कोई इंसान हो, अगर जब क्रोध कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो आप शांत हो जाइए, कोमल उत्तर दीजिए, वो भी शांत हो जाएगा, सामने वाला भी शांत हो जाएगा। लेकिन सामने वाला गुस्सा करता है, सामने वाली गुस्सा कर रही है और आप भी ऐसे गर्म हो जाएंगे, गुस्सा से बोलेंगे, तो लड़ाई झगड़ा होगा ही, बर्बादी होगी। इसीलिए कोमल शब्द का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, जो कि सामने वालों को भी नॉर्मल कर देगा, कोमल बना देगा। कहीं ना कहीं आप देखिए, पूरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारा भी भूमिका है। अब पढ़ेंगे सुक्ति ग्रंथ में अध्याय 15 पद संख्या 4 में प्रभु का वचन कहता है, सांत्वना देने वाली वाणी जीवन वृक्ष है। जो सांत्वना देते हैं,
जिनके शब्दों में प्यार होता है, जो दूसरों की भलाई की बातें करते हैं, जो अच्छे उपदेश देते हैं, ऐसे लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा लोग जाते हैं। ऐसे लोगों को लोग अच्छे कहते हैं। ऐसे लोगों को लोग अपना दुखड़ा सुनाते हैं। ऐसे लोगों के पास जाकर लोग सलाह लेते हैं। और इसीलिए संत पौलुस कहते हैं दूसरों की निर्माण के लिए सांत्वना देना, यानी दूसरों को निर्माण के लिए। जब कोई टूट गए हैं, परेशान हो गए, दुखी हो गए, तब हमारे पास आते हैं, तो हमें सांत्वना देने वाली बातें करना जरूरी है, जो कि दूसरों की निर्माण करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम पढ़ते हैं सुक्ति ग्रंथ में अध्याय 16 पद संख्या 24 में प्रभु का वचन कहता है, मधुर वाणी मधुमक्खी का छत्ता है, वो मन को आनंद और शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती है। जब हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं, प्यार की बातें करते हैं, क्षमा की बातें करते हैं, मधुर वाणी बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं हम खुशी आनंद फैलाते हैं। लोग खुश हो जाते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, खुद को भी अच्छा लगता है। और यही कारण है कि मधुर वाणी बोलने वाले लोगों के पास बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें खुशी मिलती है। और जब हम मधुर वाणी बोलेंगे, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, अपने प्यार को जताने की कोशिश करेंगे, तब कहीं ना कहीं ये हमारे शरीर के लिए भी अच्छा होता है, दूसरों के शरीर के लिए भी अच्छा होता है, एक प्रकार का स्वास्थ्य का काम करता है, अच्छे स्वास्थ्य का काम करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज अगर आप दुनिया को देखेंगे तो देख रहे हैं नफरत फैल रहा है, नफरत की भाषा गली, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में आप देख सकते हैं, रील्स, ना जाने क्या क्या सब अपलोड करते हैं। कुछ भी हिंसा फैलाते हैं, बकवास करते हैं, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करते हैं, उसको शेयर करते हैं। क्या मैं ऐसे चीज़ों पर ध्यान देता हूँ, ऐसे चीज़ों को फैलाता हूँ जो नफरत फैलाता है? क्या मैं ऐसे बातें करता हूँ जो नफरत फैलाता है? क्या मैं नफरत की बातें करता हूँ, घृणा की बातें करता हूँ, नीचा गिराने की बातें करता हूँ, अश्लीलता की बातें करता हूँ? मेरे प्यारे युवा साथियों, आखिर हम जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हमें यह जानने की ज़रूरत है कि वो हमारा ईश्वर है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 1 पद संख्या 1 में, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं, वह शब्द शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। इसलिए हमें यह जानने की ज़रूरत है कि जब हम शब्दों का इस्तेमाल करते, यानी प्रभु यीशु मसीह को दूसरों को देते, और यही कारण है कि दूसरों की हित में आए, यही कारण है कि दूसरों के निर्माण के लिए शब्दों का इस्तेमाल करें, दूसरों के कल्याण के लिए शब्दों का इस्तेमाल करें। आइए हम प्रभु से आशीष मांगे, प्रभु से कृपा मांगे, प्रभु से कहें, प्रभु मुझ पर दया कर, विशेषकर मेरी मदद करना कि मैं अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करूं, अच्छे वचन का इस्तेमाल करूं, दूसरों को गिराने के लिए नहीं, दूसरों को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के निर्माण के लिए मैं शब्दों का इस्तेमाल करूं। प्रभु मुझे मधुर वाणी प्रदान करना, प्रेम की वाणी प्रदान करना, क्षमा का वाक्य प्रदान करना, भाईचारा का वाक्य प्रदान करना, ताकि मैं दिन प्रतिदिन अपने शब्दों को सुधार सकूं, दूसरों के निर्माण के लिए, दूसरों को खुशी देने के लिए, दूसरों को आनंद प्रदान करने के लिए, दूसरों को सहायता देने के लिए, दूसरों को ढाढ़स बंधाने के लिए,
दूसरों को सांत्वना देने के लिए मैं अपने शब्दों का इस्तेमाल कर सकूं। प्रभु हम सबको आशीर्वाद दे। प्रभु हम सबको अच्छे इंसान बनाए। प्रभु हम सबके मुंह में अच्छे अच्छे शब्द भरे, ताकि हम प्यार की बातें करें, क्षमा की बातें करें, भाईचारा की बातें करें, न्याय की बातें करें, ताकि इस धरा पर प्रभु का राज्य आवे। आमीन। आंसू मिटाता तेरे, रक्षा करेगा तेरी। आंसू मिटाता तेरे, रक्षा करेगा तेरी। अपनी आंखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें।